शिक्षा का अनुभव मुझे होगा या आपको होगा, अगले को हो सकता है थोड़ा कम हो। तो धीरे धीरे आदमी करके सीख करके अपने को बेहतर करता है। तो पहली बात तो इसमें पदाधिकारी कौन है आज जो लीड कर रहे हैं, जरा वो अपना नाम परिचय बताएं। संदीप चौधरी। हाँ, उपाध्यक्ष संदीप चौधरी, उपाध्यक्ष प्रबंधक एसोसिएशन। किस कार्य से हैं आप? शांति मंडल। और दूसरा कौन है? हरिओम जी। हाँ, आप कहाँ से हैं? प्रिंसिपल या टीचर जमा भी करने हैं जाते हैं। हमारे यहाँ 50 बच्चे पढ़ते हैं और अगर हम 500-500 रुपया जमा करेंगे तो 25 यूनिट बने। 25,000 रुपया कहाँ से मैनेजर लाएगा, कहाँ से प्रिंसिपल लाएगा, कहाँ से टीचर लाएगा? इसको गार्जियन की भी काउंसलिंग हमें करनी पड़ेगी। और गवर्नमेंट का जो सेटअप है, गवर्नमेंट की जो धारणा है, गवर्नमेंट किसी का शोषण नहीं करना चाहिए। आप ये दिमाग से कतई निकालें, बिल्कुल निकालें, तो वहाँ से दूर से ले लीजिए सारे लोगों का। अभी रोके रहो। सर, आज ज्ञापन दिया गया है, किस संगठन ने दिया है, किस विषय पे दिया है, इस पर क्या? मैनेजर एसोसिएशन रायबरेली के पदाधिकारियों ने कल मुझसे समय लिया था इनकी ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था के संबंध में और विद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया में अभिभावकों द्वारा समय से शुल्क न जमा करने के संबंध में जो कठिनाइयाँ आ रही हैं उनके बारे में विचार विमर्श हेतु एक ज्ञापन देने की बात कही थी। और उसी संदर्भ में आज संगठन के पदाधिकारियों ने मुझसे मुलाकात की है और 6 बिंदुओं का एक अपना ज्ञापन दिया है, जिसमें महत्वपूर्ण बात उनकी ये है कि उन्होंने हमारे माध्यम से विभाग और शासन से राहत पैकेज की मांग की है। इनका कहना है कि समय से विद्यालय में शुल्क नहीं जमा हो पा रहा है, बच्चे प्रवेश नहीं कर रहे हैं और शुल्क ना आने से विद्यालय की आय कम हो रही है और ऐसे में विद्यालय को चलाना हमारे लिए एक चुनौतीपूर्ण स्थिति की ओर ले जा रहा है हमको। तो इस पर सरकार कुछ अभी मीटिंग हुई, आपने लोगों के साथ बैठक की, 10-15 मिनट बात की, क्या निष्कर्ष निकला है? निष्कर्ष ये निकला कि जो हमारे मैनेजर्स एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं और मैं भी ज़िले का मुखिया हूँ, दोनों लोगों का मिल करके शिक्षा व्यवस्था को कैसे बेहतर हम लोग पटरी पर ला सकते हैं, वही चिंता इनकी भी है। इनके ज्ञापन में भी यही बात लिखी गई है कि बच्चों तक हम पहुंचना चाहते हैं, इनको एक सुखद भविष्य के लिए, बेहतर शिक्षा के लिए हम कुछ संकल्प हैं। लेकिन कोविड-19 के कारण जो आर्थिक चुनौतियां इस समय संगठन के सामने, विद्यालयों के सामने हैं, इसको हम किस तरह से डाइल्यूट करें, कैसे इसको हम कम करें, इसके बारे में कुछ सोचना होगा। अपना परिचय दे दीजिए, संगठन का नाम क्या है, आज किस विषय पर आज आप लोगों ने ज्ञापन दिया है? मैं प्रबंधक एसोसिएशन उपाध्यक्ष संदीप चौधरी। आज हम डियाज से मिल के हमने विज्ञापन 6 सूत्री मांगों का ज्ञापन दिए हैं, जिसमें हमने जो विद्यालय चलाने में आज की कोविड-19 में जो दिक्कतें आ रही हैं, इनके बीच में बैठ के डियाज से हमने तय किया है कि इसका निदान क्या हो। जैसे मोबाइल से पढ़ाई, ज्ञान गंगा से पढ़ाई
जब बिजली आई ही नहीं, आती ही नहीं, नेटवर्क रहता ही नहीं रूरल में, तो ये कैसे चलेगा? तो ये बीच का जो पढ़ाई कहाँ सरकार की निगाह में पढ़ाई हो रही, हमारी निगाह में पढ़ाई नहीं हो रही है, तो ये कैसे सुचारू रूप से चले, इस विषय में चर्चा हुई। क्या कहा डीआर साहब ने? डियास ने काफ़ी हद तक हमारी बात को स्वीकार किया और कहा है कि हम आगे चल के, जब आज तो हमारी ये पहला विज्ञापन दिया है, उन्होंने कहा कि कुछ बिंदुओं पे हम इस पे विचार करेंगे और आगे आपको अवगत करेंगे। ये आज ज्ञापन दिया गया है, किस विषय पे दिया गया है? मैं महामंत्री सम्मानित मैनेजर्स एसोसिएशन रायबरेली हरिओम शर्मा। मेरी सभी संगठन के लोगों के साथ डीआर साहब से मुलाकात होने के बाद अपनी समस्याओं को रखते हुए ये हम लोगों ने ज्ञापन के माध्यम से दर्शाया कि ऑनलाइन शिक्षण में इस समय जितनी परेशानियां हो रही हैं उसको देखते हुए कुछ निवारण किया जाए और सरकार की तरफ से हमारी मांगों को यहाँ से पहुँचाया जाए और शासन हमारी कुछ मदद करे, जिससे कि गाँव में बच्चों को एक एजुकेशन का जो प्लेटफॉर्म इस समय तैयार नहीं हो पा रहा है वो उचित माध्यम से हो सके। हम लोगों ने यही सब तय किया है कि विद्यालय को जो नुकसान इस कोरोना के दौरान हुआ है उसकी थोड़ी बहुत भरपाई सरकार के माध्यम से राहत पैकेज के रूप में किया जाए, ये हमारी मुख्य मांग थी।